हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं कुंदन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न एंड अर्न विद कुंदन के साथ। तो भाई कैसे हो, उम्मीद करते हैं भाई सभी बढ़िया होंगे और अच्छे खासे होंगे। तो भाई आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं पावर बीआई का एक खूबसूरत सा डैशबोर्ड। जो देख सकते हो मेरे क्लाइंट द्वारा दिया गया था, जो कि मुझे बोला गया था कि भाई इसमें से मुझे कुछ इंसाइट जनरेट करके दे दो और कंपनी का क्या डिमांड था, क्या मैंने इसमें इंसाइट जनरेट किया है। देख सकते हो जैसे कि मुझे 2019 के हिसाब से देख रहे हैं तो मैं 2019 के हिसाब से फिल्टर लगा सकता हूँ, 2020 के अकॉर्डिंग लगा सकता हूँ। मुझे चाहिए Q1 में मुझे कितना प्रॉफिट हुआ तो वो देखना, या मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा स्टोर 1 के अकॉर्डिंग कितना, जो मैं उसका 4 स्टोर था तो उसके द्वारा कितना प्रॉफिट हुआ। ये मेरा कंपनी का क्लाइंट का ये आपका डाटा है। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, एक पावर बीआई का बेहतरीन सा डैशबोर्ड बनाने वाले हैं इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख सकते हो कितना खूबसूरत सा डैशबोर्ड है, A to Z बिगनर टू एडवांस लेवल का मैं आपको सिखाने वाला हूँ। कैसे आप अगर बिगनर हो तो फिर भी इस वीडियो को देख सकते हो और बहुत ही अच्छे तरीके से सीख सकते हो। ठीक, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ेंगे। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि भाई मैं अपने बारे में। तो भाई मेरा नाम है कुंदन और मैं काम कर रहा हूँ एज ए डेटा एनालिस्ट किसी कंपनी के लिए। और मैं भाई आपको बताऊंगा कि कंपनी कैसे काम होता है, कंपनी में कैसे सारे इंसाइट वगैरह जनरेट करना पड़ता है। मैं दिखाऊंगा लाइव कंपनी का डाटा कि कंपनी को आखिर चाहिए क्या होता है। ठीक, सब कुछ हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले तो पावर बीआई को कट करता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ क्या डाटा रहने वाला है। और मेरे बगल में बैकग्राउंड में थोड़ा सा नॉइस वगैरह आ रहा होगा तो वो फैन वगैरह चलने की है और थोड़ा सा पब्लिक प्लेस है, इसीलिए कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह आ सकता है, तो उसके लिए निश्चित रहिएगा। ठीक, तो चलिए सबसे पहले मैं पावर बीआई को बंद करता हूँ। मैं जाता हूँ दिस पीसी के अंदर और मैं दिखाता हूँ डाउनलोड सेक्शंस के अंदर जो मेरा क्लाइंट का डाटा था, डाटा एनालिस्ट प्रोजेक्ट। तो ये मुझे कंपनी के द्वारा दिया गया था, जिसमें से मुझे कुछ इंसाइट्स बोला गया था जनरेट करके दो और कंपनी को क्या चाहिए होता है वो आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले एक कंपनी का प्रोडक्ट का कंपनी था, तो उसने बोला भाई मुझे प्रोडक्ट का एनालिसिस करके दो कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मेरा कितना अवेलेबल है कैटेगरी के हिसाब से ये बता दो, या टॉप 10 प्रोडक्ट ऑर्डर बता दो जो कि प्रोडक्ट के वाइज हमें सबसे ज़्यादा मिला हुआ है, या हमें ऑर्डर को एनालाइज करके दे दो कि भाई कैसे ऑर्डर स्टेटस मेरा डिस्ट्रीब्यूट पेंडिंग है और डिलीवर है। सब कुछ यहाँ पे कंपनी डाटा दिया गया है। अगर मैं इस पीडीएफ को नीचे स्क्रॉल करूँ तो बहुत ही जल्द मैं इसका रिवील करने वाला हूँ, क्योंकि भाई पूरा अगर मैं इसको जनरेट कर दूंगा, मैं कंपनी से भी बात कर रहा हूँ, कंपनी ने क्या बोला है, एक सेम टू सेम ये 2 कॉपी मुझे डाटा मिल जाएगा, जिसमें सिर्फ डाटा अवेलेबल नहीं होगा, बाकी ये सारे इंसाइट्स रहेंगे और कौन सा ग्राफ कंपनी बोलती है ड्रॉप करने के लिए वो सारी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो जब भी मैं वीडियो लाऊंगा आप सभी अगर लाभ उसका उठाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको बताता हूं कि भाई पावर बीआई के अंदर अगर आप सीखना चाहते हो और बेहतरीन एक डाटा एनालिस्ट बनना चाहते हो या बिजनेस एनालिस्ट बनना चाहते हो तो आपके लिए चैनल है, सिंपली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में मैं बनाने वाला हूँ एक जोमेटो का खूबसूरत सा डैशबोर्ड, मैं बनाने वाला हूँ एक क्लाइंट का रेस्टोरेंट है उसका डैशबोर्ड। उस क्लाइंट से मैंने बात कर लिया है, उसने बोला कि आप डाटा को रिवील कर सकते हो, तो मैं वो दिखाने वाला हूँ। आने वाले समय में मैं दिखाऊंगा कि जिस कंपनी के लिए मैं काम कर रहा हूँ उस कंपनी का प्रोजेक्ट गाइडलाइन कैसा होता है, जो मैंने अभी पीडीएफ आपको सिखाया। तो चलिए वो सारी बातें बाद में करेंगे। फिलहाल आज पावर बीआई में एक खूबसूरत सा डैशबोर्ड इस तरह का बनाते हैं। अब कैसे बनाना है इस डैशबोर्ड को चलिए वीडियो में जानेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक न्यू यहाँ से ले लेता हूँ न्यू फाइल, ताकि मैं आपको दिखा सकता हूँ। तो सिंपली मैं ब्लैंक रिपोर्ट पे क्लिक करता हूँ और एक मैं न्यू डाटा ले लेता हूँ और शुरू से हम लोग बनाएंगे और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो सिंपली वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक, और बिना स्किप किए हुए देखिए आपको, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज मिलने वाला है। तो देखो ये मेरा पावर बीआई मैं ओपन कर रहा हूँ और मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा अगर आपको दिक्कत का सामना करना पड़े स्लो का स्पीड वगैरह का तो थोड़ा सा उसको मैनेज करिए, क्योंकि भाई मेरा जो कंपनी का लैपटॉप है कंपनी में ही है, ये मेरा दूसरा लैपटॉप है जिसमें कि उतना फास्ट नहीं है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। देख सकते हो ये मेरा पावर बीआई ओपन हो चुका है, यहाँ पे फिलहाल कोई डाटा वगैरह नहीं है। थोड़ा सा मैं ओवरव्यू आपको करा देता हूँ पावर बीआई दिखता कैसा है। तो देख सकते हो ये आपका रहेगा रिपोर्ट व्यू सेक्शन, जिसमें कि सारा आपको डाटा विजुअलाइजेशन वगैरह बनाना होता है। ये रहेगा आपका टेबल व्यू, जहाँ पे सारा टेबल वगैरह आप क्रिएट कर सकते हो। ये आपका रहेगा डाटा मॉडल व्यू, जहाँ पे सारे करेक्शन दिखते हैं। ये सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप बोलोगे तो इसका मैं एक सेपरेट वीडियो ला दूंगा जिसमें मैं आपको पूरा डाटा मॉडलिंग एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक, तो वो बातें बाद में देखेंगे। फिलहाल आज का जो मेरा काम है वो हम लोग करेंगे। और यहाँ पे देखिए होम का एक्शन में आपको गेट डाटा का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप डाटा सोर्सेज कनेक्ट कर सकते हो। रिसेंट डाटा सोर्सेज देख सकते हो जिसे आपने कनेक्ट किया, देख सकते हो मैं एसक्यूएल से भी काम करता हूँ और कंपनी ज़्यादातर एसक्यूएल से ही काम कराता है। एसक्यूएल आपका बहुत ही अच्छा होना चाहिए। तो वो सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे कि कौन सा डाटा वगैरह लेके कैसे काम वगैरह करना है। लेकिन फिलहाल वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं ये है ट्रांसफॉर्म डाटा, जहाँ पे डाटा क्लीनिंग वगैरह सब कुछ प्रोसेस होता है।
ये रहेगा एक टेक्स्ट बॉक्स जहाँ से आप टेक्स्ट बॉक्स वगैरह ले सकते हो। न्यू मेजर, क्विक मेजर सब कुछ हम लोग बात करने वाले हैं। को पायलट ये तो एआई का फीचर है। वहीं इंसर्ट करना है तो आप कुछ भी यहाँ से इंसर्ट से कर सकते हो, रिलेशनशिप वगैरह मॉडल से बना सकते हो। व्यू के अंदर आप कुछ भी अपने अकॉर्डिंग ये सभी कलर वगैरह ले सकते हो, ऑप्टिमाइज कर सकते हो। सब कुछ हम लोग इस छोटा सा वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फाइल को होम के ऑप्शन में वापस आते हैं और यहाँ से हम लोग करेंगे सबसे पहले डाटा को कनेक्ट। तो चलिए सिंपली गेट डाटा पर क्लिक करते हैं। फिलहाल मेरे पास एक्सेल वर्कबुक है और इस डाटा सेट को मैं डाल दूंगा कहाँ पे, आपका डिस्क्रिप्शन में। तो सिंपली आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक। तो मैं डाटा सेट पे क्लिक करता हूँ और ओपन के करके इसको देख लेता हूँ क्या मेरे पास डाटा सेट है। तो चलिए मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बेहतरीन सा डैशबोर्ड बना सकते हो। देखो मेरे पास 2 टेबल है, फिलहाल मुझे दोनों टेबल नहीं चाहिए, मैं सिर्फ शीट 1 के साथ काम करूँगा। तो मैं सिंपली शीट 1 को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे कर दूँगा ट्रांसफॉर्म डाटा पे क्लिक। तो ये देख सकते हो मैं डाटा ट्रांसफॉर्मेशन पर लेके जा रहा, ठीक। अब क्या होता है, देखो भाई मैं इसमें आपको बहुत ही अच्छे चीज़ें सिखाने वाला हूँ। आप क्या कर सकते हो, देखो इस डाटा में आपको क्या करना है, इस डाटा के अंदर आपको सबसे पहले तो भाई सबका डाटा टाइप को चेक करना है कि भाई कौन सा डाटा टाइप कैसा है। हालांकि आप यहाँ से समझ सकते हो जिसमें ABC लिखा हुआ है, ये आपका शायद देख सकते हो किस तरह डाटा टाइप है, ये टेक्स्ट टाइप है, ठीक। वहीं अगर नंबर का देखोगे तो A1 2 3 लिखा हुआ है, इसका डाटा टाइप कैसे है, तो होल नंबर है। आप सबका डाटा टाइप को चेक कर लीजिएगा क्योंकि कौन से अकॉर्डिंग किसका आपको डाटा टाइप चाहिए, ठीक। फिलहाल ये मुद्दा नहीं है, आपको मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो डुप्लीकेट रिमूव करना हमारा ये पहला प्रायोरिटी रहता है कि आप डुप्लीकेट जितना भी कॉलम है सबको रिमूव कर दो। डाटा क्लिनिंग में आप किसी वैल्यू को रिप्लेस करते हो, अगर देखिए अगर आपका ये कॉलम रिक्वायरमेंट है कि भाई कंपनी बोलती है अगर मुझे इस कॉलम का रिक्वायरमेंट है तो आप क्या करिए कि इस कॉलम का नल वैल्यू जो है उसको आप रिप्लेस कर दीजिए। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा रिप्लेस वैल्यू, इस रिप्लेस वैल्यू से आप रिप्लेस कर दीजिए नल को, किससे, या तो 0 से कर दीजिए या 1 से कर दीजिए, ताकि क्या होगा मेरे डाटा पे कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक। लेकिन अगर आपको इस कॉलम का रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, मतलब सभी को डिलीट कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो, ठीक। तो सिंपली हम लोग वही करेंगे, हम लोग रिमूव करते हैं। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी डाटा में अगर एरर रहेगा तो देख सकते हो एम्प्टी आपको 100% दिख रहा, मतलब डाटा वैलिड है ही नहीं। अगर जितना डाटा वैलिड रहेगा वो आपको दिख जाएगा, जैसे कि इस कॉलम में देख सकते हो डाटा वैलिड कितना है 100%, मतलब 0 एरर है, ठीक। तो इस तरह करके आपको सारा कॉलम को एक बार चेकआउट कर लेना है, ठीक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं भाई कॉलम को रिमूव करता हूँ। तो लोग क्या करते हैं, एक कॉलम को सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से क्या करेंगे वो रिमूव कॉलम पर क्लिक करके एक कॉलम को उड़ाते हैं। मैंने वीडियो में देखा सभी लोग ऐसे करते हैं, शायद उनको एक साथ उड़ाने का तरीका पता नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिंपली शिफ्ट प्रेस करके रखना है। आपने इस डाटा को सेलेक्ट कर लिया, अब सिंपली आप आ जाइए लास्ट में, ठीक, जहाँ तक आपको डाटा को उड़ाना है। तो देख सकते हो मेरे पास बहुत सारे नल वाले कॉलम है, तो सब पे मैं आ जाता हूँ। अब मैं सिंपली क्लिक करूँगा लास्ट वाले कॉलम को, तो देख सकते हो मेरा पूरा का पूरा डाटा सेलेक्ट हो चुका है। मैं करूँगा रिमूव कॉलम, यहाँ पे आपको रिमूव कॉलम पे क्लिक करना है, ना कि रिमूव अदर कॉलम। इससे क्या होगा, रिमूव अदर कॉलम अगर आप क्लिक करते हो तो जो डाटा सिलेक्शन है उसको छोड़कर सभी डिलीट रहेंगे। तो फिलहाल मैं रिमूव कॉलम पे क्लिक करता हूँ, मैं देख सकते हो डाटा यहाँ से रिमूव हो चुका है। और मुझे क्या करना है, ये मंथ वाला को मैं क्या कर सकता हूँ, इसका डाटा देख सकते हो, डाटा टाइप चेक करने के लिए कि ये कौन सा डाटा टाइप है, तो होल नंबर दिखा रहा है। तो मैं इसको चेंज करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक। आप चाहो तो कैलेंडर वाइज आपको जो करना है, क्वार्टर को भी सेम में करूँगा। मैं चाहता हूँ इसका भी डाटा टाइप टेक्स्ट हो जाए, क्वार्टर का ठीक है टेक्स्ट में है। ईयर्स का देख लेते हैं, तो भी होल नंबर है, होल नंबर मुझे नहीं चाहिए। ईयर्स का भी मुझे चाहिए टेक्स्ट में ही, टाइम भी कर सकते हो या डेट कर सकते हो, फिलहाल मुझे टेक्स्ट में चाहिए, ठीक। तो ये सारी प्रोसेस आती है आपका डाटा क्लीनिंग में। आपको अगर यहाँ पे इस रो को अगर हेडर बनाना है तो आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, यूज़ फर्स्ट रो एज हेडर, आप ऐसे कर सकते हो। मर्ज क्वेरी कर सकते हो, अपेंड क्वेरी कर सकते हो, ये सभी आपका किस में आता है, ये सभी को आप कॉलम क्रिएट कर सकते हो, ठीक। फिलहाल मेरा यहाँ पे डाटा क्लीन हो चुका है, मेरे को पता था क्योंकि इतना ही डुप्लीकेट है, क्योंकि मैं ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट पे काम कर चुका हूँ, मैंने बहुत सारे रिमूव कर दिया था, ठीक। फिर भी मैंने कुछ कॉलम रखा था सिर्फ आपको दिखाने के लिए, मैंने ऑलरेडी डाटा को क्लीन कर लिया है क्योंकि मुझे कंपनी को सबमिट करना था। तो यहाँ से मैं क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करूँगा। सिर्फ अप्लाई मत करिएगा, इससे आपका वो वापस विंडो में नहीं जाएगा, आप इसी विंडो में रह जाइएगा। क्लोज करिएगा तो यहाँ से आप मतलब क्लोज हो जाएगा लेकिन चेंजेस नहीं होगा। सिंपली ऑप्शन क्या है, क्लोज एंड अप्लाई पर क्लिक करिए, आपका डाटा भी क्लीन हो जाएगा और आप वापस रिपोर्ट व्यू सेक्शन में आ भी जाओगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे लोड ले रहा। अब ये डिपेंड करता है आपका डाटा साइज कितना है भाई, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये सारी चीज़ें चलती है, ठीक। तो एक बार लोड हो जाने दीजिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए मेरा लोडिंग डाटा मॉडल सारा कुछ लोड हो रहा। स्लो होने का कारण है भाई मैंने बता दिया, क्योंकि इसमें थोड़ा सा रैम वगैरह का प्रॉब्लम है, ठीक।
और पावर बीआई पे अगर आप काम कर रहे हो तो आपका अच्छा खासा सिस्टम मतलब रहना चाहिए। तो चलिए, मेरा डाटा यहाँ पे लोड हो चुका है, मेरा टेबल भी आ गया है। यहाँ पे आप सीट 1 के नाम से एक टेबल देख सकते हो जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक। तो इस टेबल को भी आप देख सकते हो सीट 1 के नाम से, जो आपको टेबल यहाँ पे दिख रहा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। और दूसरा इम्पोर्टेंट जो चीज़ रहता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो मैं चलता हूँ यहाँ से होम वाले सेक्शन में, ठीक। होम वाले सेक्शन में देखो, एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाटा मॉडल के। फिलहाल मेरे पास एक ही टेबल है, ठीक। तो यहाँ से मैं मॉडल व्यू में जाता हूँ तो मेरे पास कोई भी रिलेशनशिप बना नहीं है इसमें। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो मेरे पास कोई भी रिलेशनशिप नहीं बना है। अगर मेरे पास सेम एक और टेबल रहता या मैं इसका टेबल को डुप्लीकेट करता हूँ तो मैं भाई किसी भी कॉलम के साथ सिंपली इसे पकड़ के किसी के साथ भी रिलेशनशिप वगैरह बना सकता था। लेकिन मेरा ये डाटा छोटा है तो इसमें ज़्यादा मेरे पास रिलेशनशिप वगैरह नहीं बना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग चलते हैं अपना डैशबोर्ड क्रिएशंस की ओर, जो कि बहुत ही खूबसूरत होने वाला है। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं कैनवास बैकग्राउंड पे जाऊँगा। मैं क्या करूँगा, जाऊँगा कैनवास बैकग्राउंड पे, और मैं चाहता हूँ कि भाई कैनवास का या तो मैं चाहूँ तो कलर ले सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, या अगर आपको कोई फाइल अपलोड करनी है, भाई चाहते हो मीडिया से फाइल हो जाए, तो आपको सिंपली ब्राउज पे क्लिक करके ऐड फाइल कर लेना, आपका ये पीसी से फ़ोटो ले लेगा, ठीक। फिलहाल मेरे पास कलर है तो मैं कलर से ही जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कलर से ही मेरा काम हो जाए। और आपको मैं यहाँ पे एक और चीज़ सिखाता हूँ। और आपको बैकग्राउंड के लिए क्या करना है, सिंपली आपको गूगल में लिखना है ये वेबसाइट, क्या वेबसाइट का नाम है, तो colorhunt.com। colorhunt.com नाम का एक वेबसाइट में आना है, जहाँ पे आपको डिफरेंट कलर मिल जाएंगे। जो भी आपको यूज़ करना है आप अपने बैकग्राउंड के लिए यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मैंने जो यूज़ किया था वो मेरा ये रहने वाला था। तो चलिए दिखा देता हूँ मैंने जो कलर यूज़ किया था। देखो कितना खूबसूरत सा डैशबोर्ड है, यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ तो देख सकते हो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो भाई मैंने अपने लिए वही यूज़ किया, तो इसीलिए मैं यहाँ भी आपको वही यूज़ करके दिखाऊंगा, ठीक। क्योंकि मैं आपको इसी का ट्यूटोरियल बता रहा हूँ। तो यहाँ से मैं चलता हूँ वापस कलर हंट में। सिंपली आपको क्या करना है, आपको भाई इस कलर कोड को कर लेना है कॉपी। जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो देखो ये कॉपी हो चुका है। अब मैं आता हूँ वापस पावर बीआई पे। पावर बीआई के आने के बाद मैं जाऊँगा कैनवास बैकग्राउंड में। कैनवास बैकग्राउंड के पास आने के बाद मैं जाऊँगा तो कलर ऑप्शन में, मैं जाऊँगा मोर कलर के ऑप्शन में, और यहाँ से मैं कलर कोड को कर दूंगा पेस्ट। जैसे ही मैंने पेस्ट किया मेरे पास कलर आ चुका है। अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, मैं इसका ट्रांसपेरेंसी को 0 कर दूंगा। बहुत लोग बोलते दिखता नहीं है, तो भाई जैसे आप 0 करोगे तो ये आपका दिखने लगेगा। ये कलर मेरे पास आ चुका है। अब आगे स्टेप क्या करना है, मैं पहले डिज़ाइन बना लेता हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगा आपको डायरेक्ट दिखाऊँगा कैसे मेजर वगैरह क्रिएट करना है, ठीक। अब मुझे 2 बॉक्सेस चाहिए, जिसमें एक तो मैं यहाँ पे कार्ड्स रखूँगा, दूसरा मैं यहाँ पे स्लाइसर्स रखने वाला हूँ। तो दोनों को ले लेता हूँ। तो सिंपली मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा इंसर्ट्स के अंदर। इंसर्ट से मुझे चाहिए शेप्स, आप कोई सा भी ले सकते हो। फिलहाल मैं जो लेने वाला हूँ राउंडेड रेक्टेंगल लेने वाला हूँ, ये वाला ठीक रहेगा, या आप ये भी ले सकते हो राउंडेड टैप है। मैं फिलहाल के लिए ये ले लेता हूँ, ठीक, ये वाला ले लेता हूँ। तो ये देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे आ चुका है, ठीक। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसका साइज़ को सबसे पहले तो बढ़ा लेता हूँ, मुझे ये बड़ा कर दो। और मैं क्या करूँगा, इसका रोटेशन करके इसको थोड़ा सा घुरा देता हूँ और इसको मैं लेके चलता हूँ, सीधा कर लेता हूँ। तो कितना लेके चलना पड़ेगा, 247 नहीं, कुछ ज़्यादा हो गया ना, ज़्यादा नहीं, कम है, 270 के आसपास शायद। हाँ ठीक है, एक और कम कर देता हूँ। अब ये परफेक्ट है, ठीक। अब ये परफेक्ट है तो मैं इसको लेके चलता हूँ इसके ओरिजिनल साइज में, यहाँ पे रखता हूँ, क्योंकि मुझे इसका बॉर्डर वगैरह भी तो देना है। और इसको मैं कर लेता हूँ फुल, क्योंकि मुझे इसमें कार्ड्स रखने हैं, ठीक। तो उम्मीद करते हैं ये इतना काफ़ी होगा, ठीक। अब मैं इसका कलर को फटाफट से चेंज कर लूँगा, क्योंकि मैं इसी को कॉपी पेस्ट मारने वाला हूँ। तो मैं जाता हूँ शेप्स के अंदर। शेप्स का मैं चाहता हूँ भाई इसका कलर को चेंज कर दो। तो मैं रोटेशन को बंद करके स्टाइल में जाके कलर में जाके मैं जाऊँगा मोर कलर के ऑप्शंस पे। अब मैं जाऊँगा गूगल क्रोम में और मैं जाऊँगा इस कलर कोड को कर लूँगा कॉपी, मैं मारूँगा उसमें पेस्ट। पावर बीआई में आके यहाँ पे मुझे करना है इस कलर कोड को Ctrl+V, और ये देख सकते हो इसका मेरा कलर कोड चेंज हो चुका है, ठीक। अब मुझे क्या करना है बस, और मैं आपको दिखा देता हूँ, इसको डिज़ाइन कर लेते हैं ताकि मुझे दूसरा का डिज़ाइन करने में ईजी हो।
और मुझे इसका विजुअल बॉर्डर चाहिए, तो मैं बॉर्डर को कर देता हूँ ऑन। बॉर्डर का कलर ले लेते हैं थोड़ा सा वाइट, ब्लैक ले लेते हैं। चलो ब्लैक लेके इसका बॉर्डर का कलर दे दो मुझे, लेट सपोज 13 पिक्सल के आसपास, या एक और बढ़ा लेते हैं 14 के आसपास। चलो ठीक है। और मैं नीचे चलता हूँ, टेक्स्ट मुझे नहीं चाहिए, शैडो में ले लेता हूँ, थोड़ा सा अच्छा दिखे। हाँ अब अच्छा है, खूबसूरत है। चलिए देख लेते हैं। हाँ अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस कार्ड को बड़ा करेंगे ताकि मुझे अच्छे से दिख जाए। ठीक, तो अब मैंने इस कार्ड का काम कंप्लीट कर दिया, मतलब इस पे जो कार्ड रखूँगा इसका काम कंप्लीट हो गया। अब मैं एक और शेप को इंसर्ट करता हूँ, सिंपली शेप पे क्लिक करके सेम वाला शेप लेते हैं और इसको भी रोटेट कर लेते हैं फटाक से। तो रोटेशन में जाके इसको रोटेट करते हैं 90 डिग्री के आसपास, 106, 92, 180 डिग्री के आसपास। एक 162, 70, 80, 80 आ गया। 180 डिग्री के आसपास मैंने रोटेट किया, लेकिन काम तो हुआ नहीं। कितना रोटेट करना पड़ेगा भाई? हाँ 45। जीरो डिग्री। अरे यार कितना था भाई, मुझे याद नहीं है, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कितना डिग्री है उसका, ताकि मैं देख सकता हूँ। मैंने इसको जो रोटेट किया है, मैं इस पे वापस आता हूँ इस शेप्स पर। मैं इस पे जाके देख लेता हूँ शेप्स का कितना डिग्री है राउंडेड रोटेशन के अंदर। 270 डिग्री, सॉरी भाई। तो चलिए 270 डिग्री इसको कर लेते हैं, मतलब घुरा लेते हैं। ठीक, ये देख सकते हो ये हो गया 270 डिग्री। ठीक, अरे यार ये क्या हो रहा है 270 डिग्री पर भी? ओहो भाई, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा मिस्टेक। मैं इसको छोटा करना था मुझे, और मुझे इसका नीचे करना था। मैं सोच रहा था कि भाई वो लंबा हो जाए, मैं ध्यान से हट गया था। तो ठीक है, टेंशन लेने की बात नहीं है, वापस से मेरा हो चुका है। मैं यहाँ पे रखूँगा इसको, और इसको कर लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा नीचे तक। मैं क्या करता हूँ ना, इस फिल्टर को अभी फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ, तो मुझे अच्छा से बड़े से दिखेगा आपको। ठीक, और मैं इसको थोड़ा सा इधर घसका देता हूँ, क्योंकि मुझे इसका भी बॉर्डर वगैरह चाहिए। इसको इधर थोड़ा सा आ जाए, मैं एक बार डिज़ाइन कर लूँगा ताकि मुझे बनाने में आसानी हो। ठीक, अब मैं इसका चाहता हूँ थोड़ा सा बड़ा हो जाए। अब इसको इधर लेके जाता हूँ, इसको मैं इसके साथ कर दूँगा यहाँ तक। थोड़ा सा ऊपर चला जाओ भाई। ठीक है, अब इसका भी मैं कलर फटाफट चेंज कर लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करके इसका कलर सब कुछ कॉपी कर लूँगा। ठीक, मैं आता हूँ होम सेक्शन में, मैं जाता हूँ फॉर्मेट पेंटर पे, मैं क्लिक करता हूँ इसमें। तो देख सकते हो सेम इसका जैसा मेरे पास ये वाला भी बन चुका है। ठीक, इसकी ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है थोड़ा सा, लेकिन कोई नहीं, काम चल जाएगा। बाद में देख लेंगे अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग इसको सही कर लेंगे। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बनाने वाले हैं, एक मेजर टेबल बनाने वाले हैं। तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ इसके सेंटर में, और ये थोड़ा सा और बड़ा होगा। चलिए सटा के ही रखते हैं। अब मैं फटाफट से चलता हूँ एक टेबल के अंदर, और मैं बनाऊँगा एक न्यू टेबल। ठीक, मैं जाता हूँ टेबल व्यू में, मुझे चाहिए, आप न्यू टेबल डायरेक्ट भी बना सकते हो, मैं दिखाता हूँ। रिपोर्ट व्यू में जाइए आप, इंटायर डाटा के अंदर, इंटर डाटा के अंदर, और यहाँ से आप एक कॉलम का नाम दे दीजिए जो आपको बनाना है।
तो देखिए ये आ चुका है। अब इस टेबल का नाम मैं दे देना चाहता हूँ मेजर टेबल, क्योंकि मैं सारा मेजर्स बनाने वाला हूँ। तो मेजर टेबल। अब बोलोगे भाई टेबल का स्पेलिंग आपने गलती लिखा है, तो मैंने गलती नहीं लिखा भाई, इस लैपटॉप का कीबोर्ड का भी काम नहीं करता, ठीक। तो मैं एक मेजर टेबल बना लिया। अब देख सकते हो ये टेबल मेरे पास आ जाएगा सिंपली। थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि लैपटॉप कह रहा है मेरा हैंग। तो चलते हैं वापस टेबल व्यू के अंदर। और ये मेरा टेबल क्यों नहीं दिख रहा भाई? मेरा टेबल बना नहीं, लोडिंग ले रहा। देखिए अभी मेजर टेबल काम कर रहा है क्योंकि लैपटॉप थोड़ा सा हैंग कर रहा, तो आप उसका टेंशन मत लीजिएगा। मैं वापस आता हूँ रिपोर्ट व्यू में और देख सकते हो मेरा मेजर टेबल बन के रेडी है, ठीक। अब फटाफट से हम लोग मेजर वगैरह क्रिएट करेंगे। वापस आता हूँ मैं रिपोर्ट व्यू के अंदर। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इस मेजर टेबल पे क्लिक करके मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं बोलूँगा भाई मुझे न्यू मेजर चाहिए। तो मैं न्यू मेजर बना लेता हूँ। अब आप लोग देखते जाइए, मुझे 4 मेजर चाहिए। एक तो टोटल ट्रांजैक्शन का, दूसरा चाहिए मुझे टोटल एवरेज वगैरह, ठीक। सब कुछ मैं तो यहाँ से मैं सबसे पहले इसका नाम चेंज करके लिख देता हूँ टोटल क्या 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 टोटल रेवेन्यू मुझे चाहिए। तो टोटल रेवेन्यू कितना कंपनी मुझे जनरेट किया टोटल रेवेन्यू, उसमें मुझे चाहिए सम चाहिए किसका, मुझे सम चाहिए रेवेन्यू का। तो मैं सिलेक्ट करूँगा रेवेन्यू, मैं कर दूँगा शिफ्ट से ब्रैकेट क्लोज और ये मेरा मेजर रेडी। मैं प्रेस करूँगा इंटर और ये मेरा मेजर बन के रेडी हो जाएगा, ठीक। तो ये मेरा टोटल रेवेन्यू बन के आ चुका है। मैं क्या करूँगा, इसी को करूँगा कॉपी और मैं वापस से दूसरा मेजर बनाऊँगा, ठीक। सिर्फ मैं चेंजेस करूँगा कहाँ, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरा ये बनने दीजिए थोड़ा सा। ये मेरा बन गया। मैं इसको वापस से कंट्रोल A कंट्रोल C, क्योंकि मुझे आगे काम लगने वाला है। फिर से मैं क्लिक करता हूँ इस टेबल पे और मुझे चाहिए एक न्यू मेज़र। मैं न्यू मेज़र बना लेता हूँ। क्या यार लैपटॉप बहुत हैंग कर रहा है ये लैपटॉप। तो मैं इसको रख देता हूँ नाम एवरेज रेवेन्यू, ठीक। एवरेज रेवेन्यू नाम रख के कंट्रोल V। अब मैं इसको सबसे पहले तो जो नहीं चाहिए उसको हटा देता हूँ। मुझे एवरेज रेवेन्यू चाहिए, सम नहीं, इस बार मुझे चाहिए एवरेज। तो सिंपली मैं सम को हटा के एवरेज कर दूंगा। अब मुझे चाहिए एवरेज, तो ये देखिए एवरेज आ गया। तो मैंने एवरेज को पिक किया और मैं कर दूंगा एंटर। तो ये एवरेज वाला भी बन के मेरे पास रेडी हो जाएगा। एक बार सारा मेजर्स बना लेते हैं तो उसके बाद प्रोजेक्ट बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक। तो मेरा एवरेज रेवेन्यू भी बन के आ गया। मैं फिर से क्या करूँगा, अब मुझे चाहिए टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितना हुआ वो। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन देख लेते हैं। तो ये पहले वर्किंग कर लेने दीजिए, थोड़ा सा वेट करिए आप लोग, थोड़ा सा एडजस्ट करिए दोस्त, क्योंकि मैं कंपनी का लैपटॉप लाया नहीं हूँ ऑफिसली, मतलब वो ऑफिस में ही रहता है और ऑफिस में वीडियो शूट नहीं कर सकता और वहाँ का कंपनी का लैपटॉप मुझे अलाउ नहीं है। न्यू मेजर पे मैं क्लिक करता हूँ। मैं बनाऊँगा एक दूसरा मेजर जिसका नाम रहेगा टोटल ट्रांजेक्शन। तो थोड़ा सा वेट करिए। मैं इसका नाम रख देता हूँ क्या 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 टोटल ट्रांजेक्शन। तो टोटल ट्रांसैक्ट इतना काफ़ी है, टोटल ट्रांजेक्शन, क्योंकि बड़ा नाम हो जाएगा फिर मुझे विजुअलाइजेशन करने में दिक्कत होगा, ठीक। तो टोटल ट्रांजेक्शन के अंदर मुझे इस बार सम नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। पहले इसको हटा दूँ। ये सारी चीज़ें सही कर लेता हूँ। अब मुझे सम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए काउंट टोटल ट्रांजेक्शन। तो मैं यूज़ करूँगा काउंट फंक्शन का। मैंने बोला काउंट, अकाउंट किसका भाई, काउंट मुझे करके दो शीट 1 से फर्स्ट नेम को ले लेते हैं।
तो जितना नंबर है ऑडियंस उतना मेरा काउंट टोटल ट्रांजेक्शन हुआ होगा। तो मैं सिंपली एंटर पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से मेरा ये भी बन के रेडी हो जाएगा टोटल ट्रांजेक्शन वाला। ठीक, फटाफट से करेंगे, इसके बाद आपका वीडियो लंबा नहीं होगा क्योंकि इसी में जो टाइम लग रहा उसके बाद यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये मैंने बना लिया टोटल ट्रांजेक्शन। और एक मुझे मेज़र बनाना है, एक और मुझे मेज़र चाहिए, किसका मैं दिखाता हूँ। मुझे चाहिए टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़, कितना कंट्री के अंदर मेरा ट्रांजेक्शन हो रहा। तो मैं यहाँ से मैं न्यू मेज़र पे फिर से क्लिक करता हूँ। और इस मेज़र का नाम होने वाला है टोटल कंट्री। ठीक, तो वेट करते हैं, टोटल कंट्री। टोटल कंट्री जो होगा वो दे दो भाई मुझे कंट्री के हिसाब से। तो मैं इसको फिर से दोबारा करूँगा काउंट। अगर आपको वीडियो स्लो लग रहा है तो आप बढ़ा सकते हो, 2x मोड कर लेना। अब मुझे फिर से चाहिए भाई काउंट। मैंने बोला काउंट कर दो, किसको, तो नंबर ऑफ कंट्रीज को। तो कंट्री ये रहा, मैं सिंपली कर दूंगा एंटर। तो ये एक और मेज़र मेरा बन के रेडी है। ठीक, तो ये आपका बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप एक मेज़र टेबल बना लें, उसके अंदर सारा डाटा को, अपना जितने भी मेजर्स को आप बनाने वाले हो सारा को उसका अंदर फिट कर दो। ठीक, तो अब देखो यहाँ से मेरा जो मेज़र वाला प्रोसेस था वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो मैं वापस आता हूँ अपने रिपोर्ट व्यू सेक्शन के अंदर और यहाँ से विजुअलाइजेशन बनाते हैं। सबसे पहले हम ले लेंगे कार्ड। तो मैं एक लेता हूँ कार्ड। अब ये देख सकते हो मेरा कार्ड आ गया। इसको थोड़ा सा ऊपर करके छोटा कर लिया जाए, और कितना छोटा, काफ़ी है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। अभी देखो काफ़ी है, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ से मैं डालता हूँ सबसे पहले तो टोटल रिवेन्यू मुझे चाहिए। तो आ जाओ भाई टोटल रिवेन्यू। अरे बाप रे बाप, इतना स्लो यार। तो ये मेरा टोटल रिवेन्यू आ गया। आपको अच्छा से नहीं दिख रहा, अच्छा से दिखेगा। मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ। अब मुझे इतना डेसिमल प्लेस नहीं चाहिए, ये फालतू का मेरा जगह ले रहा है। तो मैं जाऊँगा विजुअल्स के अंदर, कोलेट वैल्यू के अंदर, डेसिमल मुझे इतना नहीं चाहिए। तो मैं करता हूँ डेसिमल प्लेस को, एक ही डेसिमल प्लेस मुझे दे दो। ठीक, अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। टोटल रिवेन्यू ये रहा सही। ठीक, अब मैं फटाफट से इसका डिज़ाइन कर लेता हूँ। तो मुझे इसका वैल्यू जो चाहिए वो कर दो भाई बोल्ड कर दो। और इसका कोलेट का वैल्यू टेक्स्ट लेवल को भी कर दो बोल्ड। और इसका भी कलर कर दो आप मुझे ब्लैक फुल। टोटल रिवेन्यू हो गया। और इसका मुझे बैकग्राउंड नहीं चाहिए, तो मैं इसका बैकग्राउंड को करता हूँ सिंपली ऑफ। बैकग्राउंड मैंने किया ऑफ, विजुअल बॉर्डर को किया ऑन, शैडो को किया ऑन। विजुअल बॉर्डर कितना का देना है, लेट सपोज इसको भी दे देते हैं सेम जितना हम लोग देते आ रहे, 14 पिक्सल के आसपास। और शैडो तो थोड़ा सा हो ही गया। ठीक, शैडो का कलर ब्लैक है ही, बस इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अच्छा लग रहा, मज़ा आ रहा है तो कमेंट करिए बस। तो देखिए ये मेरा एक टोटल रिवेन्यू बन के रेडी है। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इसी को करूँगा Ctrl+C Ctrl+V। अब ये मेरा कॉपी होके आ गया। मैं सिंपली इसको यहाँ से रखता हूँ इसके ऊपर। और मुझे इस पर रेवेन्यू नहीं, इस पर मुझे चाहिए एवरेज रिवेन्यू। तो मैं करता हूँ सिंपली एवरेज रिवेन्यू पे क्लिक। मेरा एवरेज रिवेन्यू आ गया। मैं करता हूँ Ctrl+V। एक और मेरे पास बन के आ गया। और मैं लेके चलता हूँ इसको भी यहाँ पे। और इसमें मुझे एवरेज नहीं, इस पर टोटल ट्रांजेक्शन दिखा दो। तो मैं लूँगा टोटल ट्रांजेक्शन्स। फिर से मैं करूँगा इसी को Ctrl+V। और इसको भी मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ। और इसमें मुझे चाहिए इस पर टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज़। जितना ट्रांजेक्शन हो रहा है उतना ही कंट्री भी आएगा, क्योंकि जितना मेरा कंट्री में ट्रांजेक्शन है उतना मेरा कंट्री भी है। ठीक, अब मैं एक बेस्ट फीचर आपको दिखाता हूँ। आप क्या कर सकते हो, इन सबको एक एक करके आप सेलेक्ट कर लो। सबसे पहले तो
तो उसका लिए बेस्ट प्रैक्टिस क्या होगा, ये नहीं भाई, मैं अभी आपको बताता हूँ। कंट्रोल Z, मैं क्या करूँगा, सबको एक एक करके सेलेक्ट करता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको सेलेक्ट किया, मैं बाहर में आता हूँ, मैं करता हूँ इस कार्ड को सेलेक्ट। मैं एक एक कार्ड को एक एक करके सब कार्ड को पहले सेलेक्ट करूँगा, फिर मैं करूँगा इसको भी सेलेक्ट, फिर करूँगा इसको सेलेक्ट, फिर करूँगा इसको सेलेक्ट। अब मैं जाऊँगा भाई फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट के अंदर एक आपको अलाइन का ऑप्शन मिल जाएगा। अलाइन में आपको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आपने किया तो देखो, तो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो देख सकते हो ये मेरा डिस्ट्रीब्यूट मतलब सब अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट हो चुका है कि भाई मेरा कितना स्पेस वगैरह लेना है, ठीक, उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्ट हो गया। अब देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, ठीक। अब फटाफट से हम लोग विजुअलाइजेशन बना लेते हैं। तो पहला विजुअलाइजेशन मेरा क्या बनेगा, तो मुझे चाहिए टोटल रिवेन्यू रीजन के हिसाब से। तो रीजन के हिसाब से टोटल रिवेन्यू के लिए आपके पास बेस्ट रहता है डोनट चार्ट। तो सिंपली डोनट चार्ट पे क्लिक करिए, डोनट चार्ट आ गया। अब मुझे इसमें चाहिए टोटल रिवेन्यू, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ टोटल रिवेन्यू को। अब मुझे चाहिए सीट 1 के अंदर से किसके अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग, तो मैं लेता हूँ रीजन। मैंने लिया रीजन। अब मैं इसको करता हूँ छोटा, इतना काफ़ी है। तो इसको मैं दोबारा फॉर्मेट नहीं करूँगा, मैं दिखाता हूँ कैसे। मैं जाऊँगा इसका पास, बोलूँगा भाई मुझे फॉर्मेट करके दे दो अपना जैसा। जैसे मैं क्लिक करूँगा हो जाएगा जादू, और ये देखो जादू चल गया, ठीक। तो ये भी मेरा उसका जैसा बन गया। तो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, चलिए ठीक है। अब मैं जाता हूँ इस सभी का टाइटल वगैरह थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। तो मैं जाऊँगा इसका अंदर, मैं जाऊँगा लेजेंड्स के अंदर, मैं जाऊँगा सेंटर राइट की तरफ, नहीं लेजेंड्स ठीक है, राइट की तरफ, ठीक है, दरकार नहीं। लेजेंड्स का टेक्स्ट मुझे चाहिए बोल्ड। एक बार मैं ये सभी कर लूँगा तो मुझे बाकी मैं नहीं करना पड़ेगा। बोल्ड कर देता हूँ इसको, लेजेंड्स का कलर कर देता हूँ ब्लैक, ये हो गया। टाइटल भी मुझे चाहिए, टाइटल जो है रीजन का, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ फटाफट से टेक्स्ट को मैंने कर दिया, लेजेंड्स का सारा हो गया, ठीक। और मैं जाता हूँ डेटा लेवल्स के अंदर, डेटा लेवल्स के अंदर वैल्यूज़ के अंदर, वैल्यूज़ का साइज ठीक है। डिस्प्ले यूनिट बैकग्राउंड नहीं चाहिए, ये चाहिए मुझे बोल्ड। इसका भी कलर मुझे चाहिए ब्लैक, ये हो गया, ठीक। बोल्ड हुआ कि नहीं भाई, अब ठीक है। अब मुझे सिर्फ टाइटल को बोल्ड करना है, ठीक। तो वैल्यूज़ के अंदर बंद करता हूँ, टाइटल्स के अंदर मुझे जाना पड़ेगा शायद। डेटा लेवल्स कौन सा है भाई, डेटा लेवल्स ये नहीं है। स्लाइसर्स जनरल्स के अंदर, टाइटल्स के अंदर, टोटल रिवेन्यू भाई इसको चाहिए मुझे बोल्ड चाहिए भाई। और इसका भी कलर मुझे ब्लैक तो है ही, इसको दे दो मुझे सेंटर में। तो ये दे दो मुझे सेंटर की ओर। अब ठीक है, ठीक। तो देखो ये सारी चीज़ें हो चुकी है। इसका विजुअल बॉर्डर मैंने दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है, देख लेते हैं बाहर में क्लिक करके। इसका बॉर्डर, हाँ बॉर्डर आ चुका है, ठीक। तो ये एक चार्ट मेरा बन के क्लिक है, ठीक। ये एक चार्ट मैंने टोटल रिवेन्यू रीजन के हिसाब से बना लिया। अब मैं बनाऊंगा दूसरा, जिसमें मुझे चाहिए कंट्री, टोटल और एवरेज। लाइन चार्ट में लेने वाला हूँ एक लाइन चार्ट, ठीक। देख सकते हो ये जो मैंने बनाया था काफ़ी खूबसूरत सा, इसको मैं बनाने वाला हूँ। देखो मैं दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ ये वाला लाइन स्टेक चार्ट। पहले आपको ध्यान रखना है बाहर में क्लिक होना चाहिए, वरना आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ लाइन स्टेक चार्ट, मैंने इसको लिया। अब मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ पहले, इसके साथ ही आ जाओ भाई, और इसको थोड़ा सा ऊपर करके
अब इसमें मुझे चाहिए सबसे पहले तो टोटल रिवेन्यू, और वाई एक्सिस का हो गया, और मुझे चाहिए एक टोटल एवरेज रिवेन्यू। एवरेज रिवेन्यू और मुझे चाहिए किसके अकॉर्डिंग, रीजन के अकॉर्डिंग या कंट्री के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो मैं एक्स एक्सिस में कंट्री डाल लेता हूँ। तो देखो जैसे ही मैंने किया ये इस तरह से हो गया। और मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ही मैं कॉलम लेजेंड में कुछ कलर रीजन को उठा के डालूंगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो मैं रीजन को उठा के डाल देता हूँ कॉलम लेजेंड में, कलर इसका चेंज होना चाहिए, हो गया ठीक। अब सबसे पहले इसको फॉर्मेट करते हैं। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करूँगा, मैं बोलूँगा फॉर्मेट पेंटर, और मैं इस पर क्लिक कर दूँगा। ये मेरा ऐसे बन के रेडी है ठीक। वो फिल्टर हो गया है भाई शायद, तो फिल्टर को रिमूव करने के लिए वापस क्लिक यूके, हाँ ये क्या हुआ भाई, 57 पे क्लिक है क्या? ये क्या हुआ क्या हुआ? इसको दोबारा मोर ऑप्शंस देख लेते हैं क्या गड़बड़ है। डाटा लेवल्स वगैरह शायद कुछ ऑन रह गया है, तो इसको मैं दोबारा कर लेता हूँ एक बार। मैं जाता हूँ इसका अंदर, मुझे चाहिए इसका अंदर से मैंने क्या किया है, विजुअल इसको जो मैंने डाला हुआ है, रीजन को एक बार हटाते हैं, तो सबको हटाते हैं दोबारा कि थोड़ा सा कुछ गड़बड़ आ रहा। फिर से मैं डालता हूँ क्योंकि भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था। तो टोटल रेवेन्यू को फिर से डालते हैं। अब मुझे टोटल ट्रांजैक्शन भी चाहिए, नहीं टोटल ट्रांजैक्शन नहीं, एवरेज रेवेन्यू चाहिए। ये ओवरलैप क्यों कर जा रहा भाई, इसको इसमें डाले तो, और एवरेज रेवेन्यू को इसमें डालें। फिर भी ओवरलैप कर रहा, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलो कोई नहीं, उसको सही करते हैं। अभी मैं क्या करता हूँ ना, मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, अब रीजन को सबसे पहले तो कलर में डाल लेता हूँ ताकि कलर आ जाए। फिर मैं देखता हूँ उसमें मैंने किया क्या है, या मैं इसको थोड़ा सा अच्छा करने के लिए मैं जाता हूँ इसमें, मैं बोलूँगा इस पर क्लिक करके भाई इसका मुझे फॉर्मेट पेंटर करके दे दो। मैंने क्या किया है वो आपको मैं दिखाता हूँ ताकि वीडियो का टाइम बच जाए, इसलिए मैं डायरेक्ट ये शॉर्टकट अपना रहा हूँ। मैं जाऊँगा इसका अंदर, अरे भाई यहाँ से फॉर्मेट पेंटर का नहीं लेगा उतना, मतलब दूसरा से नहीं ले पाएगा ठीक। तो कोई नहीं, मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। मैं जाता हूँ इसके अंदर, मैं जाऊँगा सबसे पहले तो ग्रिड लाइंस के अंदर, ग्रिड लाइंस ठीक। इसका ग्रिड लाइंस मुझे चाहिए ब्लैक, ब्लैक ग्रिड लाइंस दे दो, और डिज़ाइन मुझे दे दो सॉलिड, डॉटेड नहीं, ये मुझे चाहिए सॉलिड। अब मेरा ग्रिड लाइन बन के आ जाना चाहिए। ग्रिड लाइन आ गया ठीक। कुछ तो गड़बड़ हो रहा, लेकिन वो मैं आपको दिखाऊंगा क्या करना है, कैसे गड़बड़ हो रहा है वो। सिंपली जनरल मैंने इसमें क्या क्या डाला है भाई, कंट्री को एक्स एक्सिस में डाला है, टोटल रेवेन्यू को, और ये डाला हुआ है ठीक, रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। तो वही तो मैंने किया हुआ है शायद इसमें भी। मैं जाता हूँ इसके अंदर, ठीक तो है, लेकिन ये क्या आ जा रहा मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं इसको बड़ा करके देखता हूँ। ओहो,
चलिए कोई नहीं, रहने दीजिए, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से सिंपली ऐसे करता हूँ और मैं बोलता हूँ एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस का वैल्यू चाहिए मुझे, रहने देते हैं, बोल्ड करते हैं और कलर चेंज करते हैं ब्लैक में, बोल्ड हो गया ठीक। मिनिमम हाइट वगैरह ठीक है। टाइटल को भी ठीक कर लेते हैं, टाइटल को सब कुछ ठीक करना पड़ेगा भाई, बोल्ड कर लेते हैं। हाँ ठीक, इसको कंट्री का साइज को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं 11 पिक्सल के आसपास। अब ये कंप्लीट हो गया। अब सेम चलेगा वाई एक्सिस की तरफ, लेआउट ठीक है। अब मुझे चाहिए वाई एक्सिस में, तो मैं इसको बंद करता हूँ। इस वाई एक्सिस का इसका वैल्यूज़ को भी कर दो बोल्ड और इसका भी कलर को कर दो ब्लैक। अब सेकेंडरी वाई एक्सिस बचा है और इसका टाइटल को भी करना पड़ेगा यार। बहुत डिजाइनिंग में आपका उतना टाइम नहीं जाता, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत टाइम तो कंज्यूम कर ही लेता है। बोल्ड करता हूँ इसको भी। एवरेज रिवेन्यू आप यहाँ पे देख सकते हो, ये टाइटल बोल्ड हो रहा, इसको भी मैं कर लेता हूँ बंद फटाफट से और चलता हूँ सेकेंडरी वाई एक्सिस के अंदर। सेकेंडरी वाई एक्सिस का भी मुझे टाइटल और वैल्यूज़ को करना पड़ेगा ऑन। इसको भी कर देता हूँ बोल्ड, इसका भी कलर मुझे कर देते हैं ब्लैक। अब थोड़ा सा ठीक हो गया, पुराना चार्ट का जैसा दिख रहा अगर आप देखोगे तो। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मैट्रिक्स को बनाना है ठीक। ये मेरा कंप्लीट हो गया ठीक। अब मैं फटाफट से बना लेता हूँ एक मैट्रिक्स। अब देख सकते हो ये मेरा फॉर्मेट ठीक लग रहा, अच्छा लग रहा है ना। तो मैं फटाफट से एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ, मैट्रिक्स या ट्री, मुझे ट्री चाहिए ठीक, ट्री मैप। तो मैं एक ट्री मैप ले लेता हूँ और इस ट्री मैप में मैं डाल दूंगा स्टोर को, कि कौन से स्टोर के अकॉर्डिंग मुझे कितना प्रॉफिट हुआ। इसको भी मैं फटाफट से इतना कर लेता हूँ ठीक। अब मुझे चाहिए क्या चाहिए, मुझे चाहिए ये रैंक। मैं सिंपली इसको क्लिक करता हूँ। रैंक चाहिए मुझे किसके अकॉर्डिंग भाई, टोटल रिवेन्यू के अकॉर्डिंग। तो टोटल रिवेन्यू ये रहा। तो देखो मेरा ये भी बन के रेडी है। तो मैं इसको भी फटाफट से डिजाइनिंग कर लूँ थोड़ा सा। इसमें जाके फॉर्मेट पेंटर पे हो गया, देखो कितना जल्दी हो गया, मुझे कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये थोड़ा सा जब बड़ा हो सकता है तो खींच लेते हैं, क्या जाता है। ये देखो ये हो गया कंप्लीट। अब मुझे क्या करना है, नेक्स्ट चार्ट जो बनाना है वो मुझे बनाना है एक इसी चार्ट का कॉपी। उससे पहले मुझे कुछ चार्ट्स और दिखाने हैं। तो मैंने क्या बनाया हुआ है, एक लाइन चार्ट बनाया हुआ है, एक टोटल रिवेन्यू प्रोडक्ट के हिसाब से बनाया हुआ है। तो जल्दी बना लेते हैं टोटल रिवेन्यू बाय क्वार्टर के हिसाब से ठीक। तो क्वार्टर के हिसाब से रिवेन्यू मुझे बनाना है। एरिया चार्ट का मैं यूज़ करूँगा। एरिया चार्ट कहाँ गया भाई, लाइन चार्ट, एरिया चार्ट। तो एरिया चार्ट आ जाओ जल्दी से। एरिया चार्ट को छोटा कर लेते हैं, इतना बड़ा, फिर बाद में डिजाइनिंग करेंगे। एरिया चार्ट हो गया। अब इस एरिया चार्ट में मुझे चाहिए क्या, एरिया चार्ट में चाहिए टोटल रिवेन्यू क्वार्टर के हिसाब से। तो मैं टोटल रिवेन्यू को ले लेता हूँ। मैं लास्ट में दिखाऊंगा कि क्या इनसाइट्स हम लोग जनरेट करते हैं इस प्रोजेक्ट से ठीक। टोटल रिवेन्यू हो गया किसके अकॉर्डिंग, टोटल रिवेन्यू मुझे देखना है क्वार्टर के अकॉर्डिंग ना। क्वार्टर कहाँ गया, ये रहा। तो ऐसे आ गया। अब मैं इसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। मैं जाऊँगा इसके अंदर या ग्रिड लाइंस वाला ले लेता हूँ, इसका अंदर जाके फॉर्मेट पेंटर। अब मैं इसको करता हूँ फॉर्मेट, नहीं हुआ क्या, फॉर्मेट हो गया। अब
देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। तो ये एरिया चार्ट भी मेरा बन के रेडी है। थोड़ा सा इसको नीचे, इतना बड़ा काफ़ी है। ठीक, एरिया चार्ट मेरा बन के कंप्लीट है। और मुझे चाहिए टोटल रिवेन्यू प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग और स्टोर के अकॉर्डिंग। ठीक, तो मैं देख लेता हूँ टोटल रिवेन्यू प्रोडक्ट और स्टोर के अकॉर्डिंग कैसे मैंने किया हुआ था। इसको देखने के लिए मैंने क्या किया था, रिवन चार्ट का यूज़ किया हुआ है। टोटल रिवेन्यू, एवरेज रिवेन्यू कंट्री के अकॉर्डिंग। लेकिन मैंने क्या किया, रीजन को यहाँ पे डाला हुआ है, लेकिन मुझे सिर्फ स्टोर के अकॉर्डिंग देखना था। इसमें मैंने इसको क्लिक करना है। हाँ, तो देखो रैंक, टोटल रिवेन्यू और प्रोडक्ट मुझे डालना है। ठीक, तो मैं फटाफट से आता हूँ इसमें, और मुझे चाहिए एक रिवन चार्ट, ये वाला रिवन चार्ट। अरे यार, रिवन चार्ट पर कन्वर्ट हो जाएगा, कंट्रोल Z। इसलिए बोलता हूँ आपको ध्यान रखना है कि आपका जो कर्सर है बाहर में क्लिक रहना चाहिए। ठीक, मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। अब मुझे चाहिए एक रिबन चार्ट। अब रिबन चार्ट में मुझे चाहिए टोटल रिवेन्यू, और मुझे चाहिए टोटल रिवेन्यू किसके अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक, और मैं स्टोर भी डाला हुआ था क्या, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। स्टोर भी था शायद मेरा। तो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग टोटल रिवेन्यू और एक्स एक्सिस में रैंक चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मुझे स्टोर भी चाहिए, तो मैं स्टोर को ले लेता हूँ। तो स्टोर मेरा क्या है, ये रहा। लेजेंड्स में डालूँ तो क्या होता है, ठीक है ये भी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ और फॉर्मेट पे क्लिक करके फॉर्मेट कर लेता हूँ। हो गया, जादू चल चुका है यहाँ पे, और मुझे कुछ तो नहीं करना। अगर आप इसका थोड़ा सा ये देखना चाहते हो क्या लिखा हुआ है, तो वो सब के लिए आपको इसको खींचना पड़ेगा ऊपर। लेकिन ठीक है, हम लोग को समझ में आ रहा है एटलीस्ट कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। ठीक, आप सब कुछ देख सकते हो किसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अब मुझे चाहिए एक टेबल, तो मैं ले लेता हूँ बाहर में एक मैट्रिक्स को। ठीक, तो सबसे पहले तो इसको रिमूव करते हैं। अब बोलोगे ये क्यों आ जा रहा है बार बार, तो मैं डबल क्लिक कर दे रहा हूँ इसलिए आ जा रहा है ये। तो मुझे चाहिए एक मैट्रिक्स जिसमें मुझे दिखाना है क्या, टोटल रिवेन्यू दिखाना है। टोटल रिवेन्यू दिखाना है क्या, किसके अकॉर्डिंग। टेबल में मुझे चाहिए स्टोर रिप्रेजेंटेटिव, जो स्टोर को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके नाम, और टोटल रिवेन्यू, टोटल ट्रांजेक्शन। ठीक, तो मुझे चाहिए टोटल रिवेन्यू, मुझे चाहिए टोटल ट्रांजेक्शन्स, ये रहा। अब इसका भी मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ फटाफट से। मैं बोलूँगा इसको भी फॉर्मेट कर दो भाई अपने जैसा। हाँ, तो ये भी फॉर्मेट हो गया। अब इस टेबल को थोड़ा सा स्टाइलिश बनाया जाए। मैं जाऊँगा कॉलम का हेडर पर, मैं बोलता हूँ इसको कर दो बोल्ड। ठीक, और मुझे चाहिए क्या 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 चाहिए, टोटल रिवेन्यू में मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, तो मैं इसको ऑफ कर लूँगा अभी तुरंत, देख लेना। तो मैं फटाफट से इसको बंद करता हूँ। और मुझे चाहिए वैल्यूज़ को भी बोल्ड कलर। ठीक है, सबको मैं कर दूंगा। ठीक, वैल्यूज़ को बोल्ड करता हूँ, और कॉलम को, हेडर को भी। कॉलम का हेडर तो मैंने ऑलरेडी कर लिया। रो का हेडर, इसको भी कर दो बोल्ड, हो गया। ठीक, ये टोटल वाली चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, तो मैं टोटल को अगर बंद करना चाहूँ तो रो सब टोटल्स को ऑफ कर सकता हूँ। अब देखो, अब ये ठीक लग रहा। अब मुझे इसको पूरा नीचे तक लेके चल जाता हूँ, ये रहा। या आप सब टोटल्स को भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी।
और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा क्या। अब देखो, अब और भी खूबसूरत लग रहा है। अब सिर्फ इसका कलर को चेंज करना है, ठीक। मैं लेजेंड्स वगैरह में ना जाकर कॉलम्स का बैकग्राउंड कलर में सर्च कर लेता हूँ। डायरेक्ट सबका मैं कर दूंगा एक ही बार में, ठीक। तो कलर, जितने भी कलर्स हैं सब आ जाएंगे एक ही बार में। मैं फटाफट से कर देता हूँ। इसका कलर मुझे चाहिए बैकग्राउंड का। अरे यार, मैं उसको सेलेक्ट करके था। मैं इसमें मुझे क्लिक करके रखना पड़ेगा। मैं जाता हूँ कलर्स को इसमें सर्च करके इसका बैकग्राउंड करता हूँ ऑन। और इसका बैकग्राउंड में मुझे चाहिए कौन सा कलर, ये वाला कलर। ठीक। और भी नीचे आ जाओ, ब्लैंक रोज, विजुअल बॉर्डर, बैकग्राउंड कलर यहाँ आ रहा है, ये रहा। इसको चेंज करना है। इसको भी कर देता हूँ ये वाला। अल्टरनेटिव को भी करता हूँ ये वाला। और कुछ बच गया, और एक ये बच गया, ये वाला। और क्या बच गया भाई, बॉर्डर, टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर, कितने सारे हैं भाई। और कुछ बचा, कितने सारे हैं। इसलिए बोलता हूँ थोड़ा सा फॉर्मेट पेंटर बढ़िया रहता है, लेकिन काम नहीं किया। अब ये कंप्लीट हो गया, देखो अभी मेरा टोटल कंप्लीट हो गया। अब मैं फटाफट से आ जाता हूँ एक और लास्ट, मुझे जो फाइनली जो बनाना है उसके बाद हम लोग स्लाइसेस बनाएंगे। फाइनली देख सकते हो मेरा लगभग कंप्लीट है। अब मुझे सिर्फ एक चाहिए, मैं दिखाता हूँ किसके अकॉर्डिंग, मंथ के अकॉर्डिंग। तो मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको कॉपी करूँगा, ठीक। कंट्रोल C, कंट्रोल V। अब इसको मुझे उठा के नीचे लेके आना तो है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। कंट्री के अकॉर्डिंग नहीं, मुझे मंथ के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा इस बार शायद। तो मैं इसको थोड़ा सा और छोटा करता हूँ। अब मुझे इसमें सेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फटाफट से इन सभी को थोड़ा सा ऊपर लेके चलता हूँ और इनको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। इसको भी ऊपर लेके जाओ और इसको भी छोटा कर दो अपने अकॉर्डिंग। मैट्रिक्स का कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाते हैं। अब इसको भी लेके जाते हैं। अब इन सभी को थोड़ा सा छोटा करते हैं। सेम इसमें भी करेंगे। अब ठीक है। अब इसका ये चाहिए मुझे मंथ के अकॉर्डिंग। अभी देखो अच्छा हो जाएगा, थोड़ा सा मुझे टाइम देना। तो ये फिट हो गया। हो गया। अब इससे मुझे सिर्फ चेंज क्या करना है, मैं इसमें देखो क्या चाहता हूँ, लास्ट जो चार्ट है मेरा वो सिर्फ मुझे चाहिए, रीजन मुझे नहीं चाहिए, मुझे मंथ के अकॉर्डिंग चाहिए, ठीक। तो इसको मैं हटा दूंगा यहाँ से और मुझे सिंपली मंथ चाहिए, ठीक। कहाँ गया मंथ, तो मैं ले लूँगा मंथ को। जैसे मैंने मंथ डाला तो देखो मंथ के अकॉर्डिंग ये बन गया, ठीक। मेरा चार्ट कंप्लीट हो गया। मुझे फटाफट से स्लाइसर चाहिए, तो मैं फटाफट से कर लेता हूँ बिना किसी वीडियो को देरी को। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है। तो मैं क्या करूँगा, फटाफट से स्लाइसर्स को ले लेता हूँ। पहले तो मैं बाहर में क्लिक कर लेता हूँ। अब मुझे चाहिए स्लाइसर्स।
तो मुझे बाहर में पहले क्लिक करना होगा। अब मुझे चाहिए स्लाइसर 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 स्लाइसर। अब मुझे स्लाइसर्स में सबसे पहले तो ईयर्स को डालना है, तो मैं डालता हूँ ईयर्स को। अब मुझे स्लाइसर्स का सेटिंग्स करना पड़ेगा। मैं बोलता हूँ मुझे चाहिए ये वाला वर्टिकल नहीं, टाइल्स वाला, ये वाला। अब इसको मैं कर लेता हूँ छोटा। ईयर्स का मैं टाइटल चाहूँ तो नहीं भी ले सकता हूँ, या रहने देते हैं ताकि। अब मैं ईयर्स को यहाँ से सेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा हो जा, और ये रहा। इसको फॉर्मेट कर लेते हैं फटाक से। इसको कॉपी करके फॉर्मेट पेंटर, और इस स्लाइसर्स को कर दो फॉर्मेट। हो गया। अब मुझे 2019-20 इसको थोड़ा सा क्या करना है, इसका थोड़ा सा हेडर वगैरह को चेंज कर लेते हैं। स्लाइसर्स का हेडर में जाके बोल्ड कर देते हैं, और एक बार मैं इस स्लाइसर्स को फिल्टर कर लूँगा ताकि क्या होगा। और इस कलर ब्लैक है ही। स्लाइसर्स का हेडर हो गया, स्लाइसर्स का वैल्यू बोल्ड हो जाओ, कलर को पूरा ब्लैक कर दो भाई। मैं इसका बैकग्राउंड भी ठीक कर सकता हूँ, पता है। देखो मैं दिखाता हूँ। मैं जाऊँगा इसके अंदर, मैं जाऊँगा जनरल्स के अंदर, मैं जाऊँगा इफेक्ट के अंदर, मैं बोलूँगा इसका बैकग्राउंड को कर दो ऑन। ना मैं रहने देता हूँ। इस स्लाइसर्स का फिल को मैं चेंज कर लेता हूँ, ठीक, कि क्लिक करने पे कोई और दिखाए। क्लिक करने पे ब्लैक दिखाएगा, ये तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, तो मैं बाहर में क्लिक करता हूँ, देखता हूँ कैसे है। बाहर में नहीं, मुझे इस पर ही क्लिक करना पड़ेगा। मैं एक चीज़ आपको दिखाऊंगा जो कि आपके लिए हेल्प होगा। मैं क्या करता हूँ, पहले इधर क्लिक कर लेता हूँ, मैं आता हूँ वापस इस पे। मुझे चाहिए Ctrl+C Ctrl+V। अब मैं नीचे लाता हूँ इसको, अब मुझे इसमें क्या डालना है भाई, मुझे डालना है स्लाइसर्स में ईयर्स को नहीं। अब मुझे चाहिए मंथ, क्वार्टर के अकॉर्डिंग, ठीक। तो मैं ले लेता हूँ क्वार्टर। ये मेरे पास 4 क्वार्टर आ गए। अब मुझे लास्ट जो बचा है मेरे चाहिए स्टोर। एक बार और मैं Ctrl+V करता हूँ, तो ये बन के आ गया मेरे पास। अब मुझे इसमें स्टोर को डालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं थोड़ा सा इन सभी को ऊपर लेके चलता हूँ, डिज़ाइनिंग थोड़ा सा बेटर हो जाए। इसको पूरा बैठा देता हूँ इसमें। अब इसको थोड़ा सा ऊपर करके, इतना तक ठीक है। अब ईयर्स को लेके, कितने ईयर्स है भाई, ईयर्स नहीं, मुझे तो स्टोर के अकॉर्डिंग चाहिए, तो मैं इसको कट करता हूँ, और मुझे चाहिए ये स्टोर के अकॉर्डिंग। तो बूम, यहाँ से आपने भाई एक बहुत ही बेहतरीन चार्ट बना लिया है, जो कि बहुत ही रिक्वायरमेंट, बहुत ही आवश्यकता था आप सभी के लिए, ठीक। तो यहाँ से देखो, ये इस चार्ट को आपने कंप्लीट कर लिया है ऑलमोस्ट। एक स्टोर नहीं आ रहा तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको समझ में आ गया। आप डिजाइनिंग वगैरह आप कर लेना, ठीक। तो फाइनली आपने क्या किया, एक चार्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से बना लिया। अब मैं यहाँ पे बाहर में क्लिक करता हूँ सबसे पहले तो। अब देखो, अब मैंने इस कंपनी को क्या इनसाइट्स दिया और क्या मैंने बनाया, तो देख सकते हो मैंने ऑलरेडी आपको पूरा अच्छे से समझा दिया कि कैसे आपको इस विजुअलाइजेशन को बनाना था, और सेम मैंने कंपनी को ये रिप्रेजेंट किया। अब हमने इसमें क्या क्या सीखा ये बताते हैं। सबसे पहले हमने डाटा क्लीन किया, उसके बाद मैंने क्या बनाया, 2 शेप्स लिया, उसके बाद हमने 4 कार्ड बनाए, चारों का मेजर्स आपको बता दिया। ये मेरा दिखा रहा टोटल कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ, तो 127 मिलियन का। टोटल रिवेन्यू कितना है, एवरेज रिवेन्यू 39,000 का। टोटल ट्रांजेक्शन मेरा 32,064 हुआ है। टोटल कंट्री हमारा है जो 32,064 है, ठीक।
आप चाहो तो कंट्रीज़ को आप मैप में भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ पे आप चाहो तो मैप बना लेना एक, लेकिन फिलहाल ये सही है, रहने देते हैं। उसके बाद मैंने दिखाया टोटल, मतलब टोटल क्या रिवेन्यू रीजन के अकॉर्डिंग। तो सबसे मुझे ज़्यादा प्रॉफिट जो हुआ है वो एशिया में हुआ है। मैंने दिखाया एवरेज रिवेन्यू कंट्री और इसके अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग, आपका रीजन के अकॉर्डिंग। तो देखो एवरेज रिवेन्यू जो सबसे ज़्यादा मुझे जो हुआ है सिंगापुर कंट्री में एशिया रीजन से 56,000 के आसपास हुआ है, ठीक, जो कि सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट बात करते हैं जो मुझे स्टोर 1 से हुआ है, कितना का रिवेन्यू हुआ है टोटल, तो 6 लाख के आसपास मुझे सिर्फ स्टोर 1 से मुझे प्रॉफिट मिला, ठीक। रिवेन्यू देखते हैं क्वार्टर के अकॉर्डिंग। तो सबसे जो पहला मंथ जो था मेरा, उसमें काफ़ी ज़्यादा मेरा सेल चला। उसके बाद यहाँ पे सेल मेरा देख सकते हो गिर गया। अब कैसे मेरा सेल गिर गया ये हम कंपनी को सजेस्ट कर सकते हैं, या इसमें कुछ निकाल सकते हैं कि कैसे मेरा सेल्स धीरे धीरे डाउन जा रहा है, ठीक। उसके बाद मैंने टोटल रिवेन्यू दिखाया प्रोडक्ट और रैंक के हिसाब से, प्रोडक्ट रिवेन्यू के हिसाब से, टोटल रिवेन्यू प्रोडक्ट के हिसाब से और स्टोर के अकॉर्डिंग। तो मेरा देखो अगर मैं यहाँ पे लेके आता हूँ तो मुझे क्या देखने को मिल रहा, ये देखो, ये ब्लू कलर में देखते हैं, स्मार्टफोन का स्टोर 1 से सबसे ज़्यादा सेल हुआ है और उसमें मुझे सबसे ज़्यादा रिवेन्यू हुआ है। किससे? स्टोर 1 से, स्मार्टफोन का, ठीक। मुझे देखना है प्रोडक्ट का रैंक 4, देखो मतलब स्टोर 4 के हिसाब से दूसरा हाईएस्ट सेल हुआ है किसमें, स्मार्टफोन में, स्टोर 2 से, ठीक। उसी तरह एसेसरीज में देख सकते हो कितना रिवेन्यू हुआ, किसके अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने यहाँ पे दिखाया। और लास्ट जो मैंने दिखाया मंथ के अकॉर्डिंग मेरा सेल कैसा गया, पहला मंथ में मुझे कैसा गया, 10वां मंथ में कैसा गया, 11वां। तो जैसे कि देख सकते हो सबसे ज़्यादा मुझे जो हुआ है 33 मिलियन का सिंगापुर से दूसरे मंथ में। यहाँ पे देख सकते हो कितना का रिवेन्यू हुआ है, एवरेज मेरे पास 84,000 का, ठीक। तो ये सारी कंपनी को इंसाइट्स मैंने जनरेट करके दिया और मैंने बताया कि कैसे आप इनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एक मैंने मैट्रिक्स डाल दिया, जैसे कि यहाँ पे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो अरुण है, अरुण करके या ब्रयान करके, उसका कितना रिवेन्यू है, कितना ट्रांजेक्शन उसने किया हुआ है, ठीक। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे शो करा दिया। तो ये सारी बातें आपको क्लाइंट को देना पड़ता है जनरेट करके और उनको समझाना पड़ता है। मेन बात है कि पावर BI वगैरह